नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पेंशन कटौती पर छिड़ा सियासी संग्राम। 20 फरवरी को पंचकूला में इनेलो का हल्ला बोल। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन कटौती को लेकर इनेलो और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दावों के बावजूद विपक्ष का आरोप है कि लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है और फैमिली आईडी में गलत जानकारी जोड़ी गई है। इनेलो 20 फरवरी को पंचकूला में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेगा, जबकि कांग्रेस भी जिला स्तर पर आंदोलन की बात कह रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना फरीदाबाद में आवेदकों की जांच पूरी। निगम सरकार को भेजेगा रिपोर्ट। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदकों की तीसरे चरण की जांच पूरी हो गई है। निगम के 200 कर्मचारियों ने परिवार पहचान पत्र, आधार और आय प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज जांचे। 51,000 आवेदनों में से अब 9,331 आवेदक बचे हैं, जिनकी जांच रविवार को संपन्न हुई। पात्र पाए जाने पर 10,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। कुछ आवेदकों को अधूरे दस्तावेज पूरे करने को कहा गया है। गुरुग्राम में बादल छाने से बदला मौसम। आज और कल झमाझम बारिश के असर। गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदल गया है। बादल छाए हुए हैं और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को वर्षा की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। यह वर्षा रबी फसलों, विशेषकर गेहूं के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगी, जिससे पैदावार में सुधार की उम्मीद है। किसानों और आम लोगों को इस बदलाव से राहत मिली है। गुरुग्राम में 4 दिन बाद फिर बढ़ा वायु प्रदूषण। सेक्टर 51 की हवा सबसे खराब। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण फिर बढ़ गया है, जिससे साइबर सिटी की हवा खराब हो गई है। हवा की गति कम होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI तेजी से बढ़ा है। सेक्टर 51 में AQI 310 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। धूल, वाहनों का धुआं और कूड़ा जलाना प्रदूषण के मुख्य कारण है, जिससे बच्चों और सांस के मरीजों को खतरा है। फरवरी में अभी नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज। किसानों के लिए चिंता या राहत, जाने एक्सपर्ट की राय। फरवरी के पहले पखवाड़े में करनाल में मौसम स्थिर रहने का अनुमान है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यह गेहूं और अन्य रब्बी फसलों के लिए अनुकूल है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान सब्जियों और फलदार पौधों को प्रभावित नहीं कर रहा है। फाल्गुनी श्याम मेला 2026 रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। उत्तर पश्चिम रेलवे ने फाल्गुनी श्याम मेले के लिए विशेष ट्रेनों की व्यापक व्यवस्था की है। 30 फरवरी से 1 मार्च तक रेवाड़ी रिंग्स, जयपुर भिवानी, कुरुक्षेत्र फुलेरा और फुलेरा दिल्ली सराय जैसे प्रमुख रूटों पर कई स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी। यह पहल हरियाणा और राजस्थान के लाखों श्रद्धालुओं को खाटू धाम तक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेगी, जिससे मेले में भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। गर्मी में पानी के लिए नहीं तरसेगी मेवात की 50,000 आबादी। बनाए गए 3 नए वाटर बूस्टर। तावड़ू शहर में गर्मियों में पेयजल समस्या खत्म करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की क्षमता 35 लाख से बढ़ाकर 50 लाख लीटर कर दी है। 4 पुराने बूस्टर के साथ 15 लाख लीटर क्षमता के 3 नए बूस्टर बनाए गए हैं। इससे 50,000 से अधिक आबादी को राहत मिलेगी और अगले सप्ताह से पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। लाखों रुपए खर्च कर यह योजना पूरी की गई है। सोनीपत में 16 घंटे तक ठप रही पेयजल आपूर्ति। WTP में फ्यूज उड़ने से मचा हाहाकार। सोनीपत के महलाना रोड स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फ्यूज उड़ने से लाइन पार्क क्षेत्र में 16 घंटे तक पेयजल आपूर्ति बाधित रही। निवर्तमान मेयर राजीव जैन ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि 33 kV सब स्टेशन पर फ्यूज उड़ा था। जनरेटर की बैटरी खराब होने से भी समस्या बढ़ी। जैन के हस्तक्षेप के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई और पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। 17 फरवरी को सिरसा में फूंका जाएगा ट्रंप और PM मोदी का पुतला। सिरसा में 17 फरवरी को भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में ट्रंप और मोदी का पुतला फूंका जाएगा। BKI अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि यह डील किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों को बर्बाद कर देगी। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा 23 से 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर महापड़ाव करेगा, जिसमें कर्ज माफी और बुढ़ापा पेंशन बहाली की मांग की जाएगी। पद की गरिमा का ध्यान नहीं, किरण चौधरी ने राहुल गांधी के संसदीय व्यवहार पर उठाए सवाल। हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा का ध्यान नहीं है। संसद में उनका व्यवहार बच्चों जैसा है। वे चर्चा से बचते हैं और नारेबाजी करते हैं। किरण ने बताया कि आज भी उन्होंने बजट पर चर्चा से इनकार किया, जिससे सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। पंचकूला के सुल्तानपुर में जमाबंदी में गड़बड़ी। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा। उच्च स्तरीय जांच की मांग। पंचकूला के सुल्तानपुर गांव में सरकारी जमीन की जमाबंदी में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने DGP एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत कर बताया कि बिना वैध आदेश के रिकॉर्ड बदलकर करोड़ों की भूमि निजी हाथों में चली गई। खसरा नंबर 295 की जमीन को नियमों के विरुद्ध मर्ज कर दिया गया। ग्रामीण उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
साथ ही सरकारी जमीन को वापस दिलाने की अपील की है। हरियाणा में बनेगी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत और विकसित होगी गिफ्ट सिटी। गोल्ड सुख बाजार में बिकेगा सिर्फ सोना। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रही ग्लोबल सिटी अगले 2 साल में पूरी होने की संभावना है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी आइकॉनिक इमारत गुजरात की तर्ज पर गिफ्ट सिटी और गोल्ड सुख बाजार प्रस्तावित है, जहां केवल सोने का कारोबार होगा। 1003 एकड़ में फैली इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 46% काम पूरा हो गया है। मंत्री राव नरबीर सिंह इसकी प्रगति पर नजर रख रहे हैं। तहसीलदारों की हड़ताल से अटकी हजारों रजिस्ट्रियां, नायब सरकार ने निकाला समाधान। इन अधिकारियों को दिए अधिकार। हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल से हजारों रजिस्ट्रियां अटकी हुई हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जिला राजस्व अधिकारियों, डीआरओ और उपमंडलाधीशों एसडीएम को रजिस्ट्रियां करने का अधिकार दे दिया है। यह हड़ताल नायब तहसीलदारों के निलंबन के विरोध में शुरू हुई थी। बुजुर्गों की पेंशन कटौती पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस और इनेलो ने किया आंदोलन का ऐलान। दुष्यंत चौटाला ने उठाए सवाल। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन कटौती और देरी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इनेलो, जजपा, कांग्रेस और आप ने सरकार पर पेंशन काटने का आरोप लगाया है। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला ने 75,000 से अधिक पेंशन काटे जाने का दावा किया है। विपक्षी दल पेंशन बहाली और घोषित वृद्धि लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए 17 और 20 फरवरी को विरोध प्रदर्शन निर्धारित है। जल सुधार मिशन आरसीसी का होगा हरियाणा के 250 वाटर टैंकों का तल। रिसाव की समस्या होगी खत्म। हरियाणा सरकार भूमिगत जल सुधारने के लिए पानी के टैंकों के ईंटों वाले तल को आरसीसी से बदलेगी। लगभग 250 टैंकों में पानी के रिसाव से पेयजल दूषित हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग की यह पहल रिसाव की समस्या का स्थायी समाधान करेगी। मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि यह कदम भूमिगत जल को स्वच्छ रखने में सहायक होगा। राज्यसभा में उठा हरियाणा में भूजल में आर्सेनिक की बढ़ती मात्रा का मुद्दा। सुभाष बराला ने जताई गहरी चिंता। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हरियाणा समेत देश में गहराते भूजल संकट, जलभराव और आर्सेनिक प्रदूषण पर चिंता जताई। उन्होंने स्वास्थ्य और कृषि पर इसके गंभीर प्रभावों को रेखांकित किया। बराला ने कम आर्सेनिक अवशोषण वाली फसल किस्मों पर अनुसंधान, जल निकासी के स्थायी प्रबंध और मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाओं को समर्थन देने का आग्रह किया। मोटर दुर्घटना मुआवजा तय करते समय फैमिली पेंशन की नहीं होगी कटौती। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना में फैमिली पेंशन नहीं घटाई जा सकती। अदालत ने कहा कि फैमिली पेंशन कर्मचारी का अर्जित लाभ है, जिसका दुर्घटना मुआवजे से सीधा संबंध नहीं। पंचकूला के एक मामले में हाईकोर्ट ने मृतक कहर सिंह के आश्रितों को मिलने वाली फैमिली पेंशन को आय में शामिल कर मुआवजा घटाने के अधिकरण के आदेश को संशोधित किया। हरियाणा सरकार ने चाइनीज मांझे को किया बैन। अब केवल सूती डोर से उड़ेंगी पतंगें। हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा, पशु पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देते हुए चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत इसके उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यह मानव जीवन और वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है। केवल साधारण सूती डोर के उपयोग की अनुमति है। सूरजकुंड मेला 10वें दिन सुबह से रहा गुलजार। 50,000 से अधिक पर्यटकों ने किया दीदार। गुरदास मान के सुरों ने बांधा समा। अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला के 10वें दिन फरीदाबाद में 50,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। बीन की धुन और नगाड़ों की थाप पर लोगों ने खूब आनंद लिया। देश विदेश के कलाकारों ने कार्निवल निकाला, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकगीतों ने मंत्रमुग्ध किया। गुरदास मान ने झूला हादसे पर शोक व्यक्त कर प्रस्तुति दी, जिससे सांस्कृतिक संध्या गुलजार रही। पर्यटकों ने जमकर खरीदारी भी की। नए जिले हांसी को मिलेगा भव्य स्वरूप। सचिवालय के पास 10 एकड़ में बनेंगे अधिकारियों के आवास, शॉपिंग मॉल और ऑडिटोरियम। हांसी में नया जिला बनने के बाद प्रशासनिक ढांचे को स्थायी रूप देने की कवायद तेज हो गई है। जिला सचिवालय के पास एचआईएसवीपी की 10 एकड़ भूमि पर अधिकारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर, शॉपिंग मॉल और एक विशाल ऑडिटोरियम बनाने की योजना है। यह विकास उपायुक्त सहित अन्य जिला प्रमुखों की तैनाती और आवास की चुनौती को हल करेगा, जिससे हांसी को पूर्ण जिला मुख्यालय का स्वरूप मिलेगा। वैलेंटाइन डे पर बाजारों में डिजिटल गैजेट्स की बढ़ी डिमांड। मार्केट में 80% चाइनीज गिफ्ट बिक रहे। हिसार में वैलेंटाइन डे वीक के दौरान बाजारों में गिफ्ट की दुकानों पर खासी भीड़ है। 80% चाइनीज गिफ्ट जैसे डिजिटल गैजेट्स, कृत्रिम फूल और लाइट शेड की भारी मांग है। युवा प्राकृतिक फूलों के बजाय कृत्रिम गुलाब पसंद कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के कारण दुकानदारों की बिक्री में कमी आई है। फिर भी आभूषण और महंगे मोबाइल की खरीदारी भी हो रही है। मिलिए हरियाणा के अनोखे विधायक जी से लाइफस्टाइल ऐसी कि वीआईपी भी फेल और कीमत 15 करोड़ सी। एम नायब सैनी ने भी की तारीफ। कुरुक्षेत्र में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में मुर्रा नस्ल का झोटा विधायक आकर्षण का केंद्र रहा। इसने 2 श्रेणियों में जीत दर्ज की,
जिसमें ब्रीडिंग चैंपियन के रूप में 2.51 लाख रुपए और मुर्रा वयस्क श्रेणी में 51,000 रुपए का इनाम जीता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसकी सराहना की। पद्मश्री नरेंद्र सिंह के इस झोटे की कीमत 15 करोड़ रुपए तक लगाई जा चुकी है और यह देश भर की 21 से अधिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। हर मजदूर को मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन। आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज देश के करोड़ों मेहनतकश श्रमिकों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो उनके भविष्य को लेकर भरोसा और सुकून देने वाली है। लंबे समय से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग बुढ़ापे की चिंता करते रहे हैं, लेकिन अब सरकार की एक पहल ने इस चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है। ई श्रम कार्ड योजना से जुड़ा यह नया अपडेट श्रमिकों के जीवन में स्थिरता और सम्मान जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज से आम जनता को राहत। एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपए सस्ता। महंगाई के इस दौर में हर घर का बजट सबसे ज्यादा रसोई पर ही बिगड़ता है। सब्जी, दाल, तेल के बाद अगर किसी चीज ने आम लोगों की जेब पर सबसे ज्यादा असर डाला है तो वह है एलपीजी गैस सिलेंडर। हर महीने सिलेंडर भरवाना अब किसी बोझ से कम नहीं लगता। ऐसे में नए साल की शुरुआत के साथ गैस सिलेंडर को लेकर जो राहत की खबर सामने आई है उसने आम जनता को थोड़ी राहत दी है। अब मिलेगी 4,000 रुपए की पेंशन। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आमदनी सीमित है या बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन एक अहम सहारा बन जाती है। वे इन वर्गों के लिए राहत भरी हैं। बताया जा रहा है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर करीब 4,000 रुपए करने की तैयारी में है। चांदी 8 रुपए हजार बढ़कर 2.53 लाख रुपए किलो पर पहुंची। सोना आज 2,798 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1.54 लाख रुपए हुई। सोना चांदी के दाम में आज यानी 9 फरवरी को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2,798 रुपये बढ़कर 1,51,876 रुपये हो गया है। इससे पहले से 1,52,087 रुपये पर था। वर्टिकल गार्डन और विशेष लाइटिंग से सोनीपत स्टेशन को मिलेगी नई पहचान। पर्यावरण संरक्षण का बनेगा प्रतीक। सोनीपत रेलवे स्टेशन अमृत भारत परियोजना के तहत एक नया रूप ले रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक विशाल वर्टिकल गार्डन और एक 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया जा रहा है। यह स्टेशन अब केवल यातायात केंद्र नहीं बल्कि शहर की पहचान और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनेगा। लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस पुनर्विकास में विशेष लाइटिंग भी शामिल है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। ठेका कर्मचारी होंगे नियमित। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार को दिए अहम निर्देश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। सरकार के लिए इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है। कर्मचारी संगठन 12 फरवरी को आंदोलन करेंगे क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना से बचने के लिए कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत कर रही है। पानीपत में शपथ ग्रहण समारोह में रिसीव करने नहीं आए मार्केट कमेटी सचिव मंत्री कृष्णलाल पंवार ने किया सस्पेंड। मतलौड़ा में मार्केट कमेटी चेयरमैन रमेश सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सचिव कृष्ण कुंडू को निलंबित कर दिया। सचिव मंत्री का स्वागत करने और कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, जिससे मंत्री नाराज हो गए। मंत्री ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि सचिव ने भीड़ के कारण पीछे रहने और सभी व्यवस्थाएं करने का दावा किया। झूला लगाने को लेकर क्या है सुरक्षा नियम? दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही किसकी है? सूरजकुंड मेला हादसे के बाद झूले लगाने के नियमों पर सवाल उठ रहे हैं। नियमानुसार स्थल, तकनीकी जांच, अग्निशमन NOC, बिजली कनेक्शन जांच और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। दुर्घटना की स्थिति में संचालक मुआवजे का जिम्मेदार होता है। ऊंचाई, आयु सीमा और सुरक्षा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। पुलिस आयुक्त ने मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT गठित की है, जिसकी निगरानी DCP मुकेश मल्होत्रा कर रहे हैं। फरीदाबाद को मिलेगी बड़ी राहत। एक और रेनवेल से बढ़ेगी 10 MLD पानी की सप्लाई। फरीदाबाद में पानी की आपूर्ति में 10 MLD की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मोथुका में एक और रेनवेल इस सप्ताह चालू हो जाएगा। इससे पहले एक रेनवेल से 10 MLD पानी मिल रहा है। FMDA द्वारा यमुना किनारे कुल 12 रेनवेल लगाए जा रहे हैं, जिनसे शहर को 120 MLD अतिरिक्त पानी मिलेगा। यह पहल शहर में पानी की कमी को दूर करने में मदद करेगी, जहां मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। गुरुग्राम के अंसल हाइट्स में OC को लेकर विरोध प्रदर्शन। 10 साल से परेशान निवासी सेक्टर बनाम की एंसल हाइट्स सोसाइटी के निवासियों ने लंबित ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट OC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 300 से अधिक परिवार 10 साल से OC का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें स्थायी कनेक्शन, संपत्ति पंजीकरण और होम लोन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप और समाधान की मांग की है। चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर आगे भी प्रदर्शन करेंगे।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा वासियों का हक मारा जा रहा है और जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है उनके साथ भी बड्ढा धोखा हो रहा है। हरियाणा के युवा डंकी रूट से पलायन कर रहे और हरियाणा में ग्रुप ए, बी की, सी की नौकरियों का पलायन दूसरे प्रदेशों में हो रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।